हर तरफ धुंध के साए कुछ भी नजर ना आए। धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक सफर के लिए ममनू करार। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहरा पर भी शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, AQI 253 रिकॉर्ड। कराची का 203 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। फैसलाबाद में सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी, AQI 533 रिकॉर्ड। उधर शुमाली और मगरबी इलाकों में 16 दिसंबर तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले बाप बेटा निकले। साहिल पर फायरिंग से हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई। बच्ची और 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। जवाबी फायरिंग में 50 साला हमलावर मारा गया। बेटा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा सोग का ऐलान, परचम सड़ने रहेगा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धुआं का किस्म मवाद भी मिला। पुलिस ने मजीद मुलजिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम कम्युनिटी की सिडनी वाक़े की शदीद मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कहते हैं हमलावर 2 ही थे, किसी तीसरे मुलजिम की तलाश में नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। हमलावरों के बैकग्राउंड को चेक कर रहे हैं। सिडनी में फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई हमले में बचाने वाले बहादुर मुसलमान की दुनिया मोतरफ। अहमद अल अहमद नामी शहरी ने हमलावर को दबोचा। हमलावर को रोकने वाले शख्स को 2 गोलियां लगी। 43 साला हीरो अहमद अल अहमद के कज़न मुस्तफ़ा अल अहमद का कहना है कि ज़ख्मी अहमद की हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म भी अहमद अल अहमद की बहादुरी के मोतरफ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अहमद अल अहमद को बहादुर मुसलमान का खिताब दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा अहमद अल अहमद ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लोगों की जानें बचाई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुश्किल की घड़ी में ऑस्ट्रेलियाई अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा हमले ने खौफज़दा कर दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा हमले पर दिल गिरफ्ता और सदमे में हूँ। लिबनानी सदर बोले तशद्दुद पर मबनी मजहबी, लिसानी, नस्ली या सियासी इजारादारी खतरनाक है। फ़लस्तीन, तुर्की, जर्मन चांसलर और फ्रांस की भी दहशतगर्दी की मज़म्मत। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मुमतानी ने कहा हमला तशद्दुद के बढ़ते सिलसिले की बदतरीन मिसाल है। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़िम साजिश पकड़ी गई। भारत और अफगानिस्तान का फायरिंग वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया ने पाकिस्तानी शेख नवीद अकरम को हमलावर करार दिया। सिडनी के रिहायशी शेख नवीद अकरम ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा मेरी तस्वीर से झूठ फैलाया जा रहा है, इस वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शेख नवीद की सोशल मीडिया पर जारी झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। मामलात फैज़ हमीद बाजवा और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई खासी सर्विस आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा राना बहुत मोटे हो गए, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा से कहा मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही हिसाब करेगा। KP की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है पंजाब में हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमे में फंसाया गया। सुहेल आफरीदी जरा लेजी रीडिंग अस्पताल पेशावर का चक्कर लगाएं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने रद्द अमल में कहा सुहेल आफरीदी ने जहां जलसा किया वहां से थोड़े फासले पर जानवर और इंसान एक जौहर से पानी पीते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम ने रद्द अमल में कहा इदारों पर हमले अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश है। वज़ीर आला की तकरीर कारकर्दगी नहीं बल्कि खौफ और नफरत का मजमुआ है। मुल्क से आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला महमिद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज को हलाक किया गया। जिला बन्नू में फोर्सेस से झड़प में 6 खारिज मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
HPL PSL 11 का आगाज अगले साल 26 मार्च से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में PSL रोड शो में शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 11 मैचों की मेजबानी इस बार फैसलाबाद भी करेगा। 2 नई टीमों की फरोख्त 6 जनवरी को होगी। नेशनल स्टेडियम कराची को नए सिरे से बनाने का भी ऐलान। रोड शो में सलमान अली आगा, साइम अयूब, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ की शिरकत। सऊद शकील, शान मसूद, वसीम अकरम और रमीज राजा भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया भर में कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं। वसीम अकरम का कौमी क्रिकेटर से मजाक। पाक बहरिया का शुमाली बहिरा अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहरा। सतह से फजा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। लाइव वेपन फायरिंग के जरिए ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियत की तौसीक। पाक बहरिया के जहाज ने इंतहाई मैनूरेबल फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा, पाक बहरिया समुद्री दिफा यकीनी बनाने और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। लाहौर में DSP ने बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बताया, बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। बेटी की लाश काना और बीवी की लाश शेखपुरा से बरामद कर ली गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बीवी और बेटी के प्लॉट लेने समेत दीगर मुतालबात पर तैश में आकर कत्ल किया। जाए वक़्वा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शमरेज मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम शमरेज कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, मुलजिम शमरेज फरार था। दीगर मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आगा शहबाज खान दुरानी ने 73,554 वोट हासिल किए। JUI फे के उम्मीदवार सैयद राशिदुल्लाह शाह को 9,412 वोट मिले। नशस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाबात में तीर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की आगा शहबाज दुरानी को मुबारकबाद। अक़लियतों के हुकूक और भाईचारे का पैगाम। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम लिबर्टी चौक पर क्रिसमस की रंगारंग तकरीब, रंगारंग लाइटिंग और म्यूजिक शो। तकरीब से खिताब में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान का परचम नामुकम्मल है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी। तकरीब से पहले रैली का इनेकाद, सियासी डबल डेकर बस और ऊँटों पर सवार होकर आवाम की शिरकत। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर मुमकिना हमला नाकाम, 5 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में 3 मराकशी, 1 मिस्री और 1 शामी शहरी शामिल। म्यूनिख के करीब क्रिसमस मार्केट मुमकिना हदफ थी। अमरीकी रियासत रिहोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 8 की हालत नाजुक। मुबैना हमलावर फरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को होटल से गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद हुआ। तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बगराम बेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में कोई हकीकत नहीं। सेटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से सब साबित हो गया। तालिबान ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगरोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए गैर मुनज़्ज़म ग्रुपों पर मुनहसर हैं। अफगानिस्तान में पनपते दहशतगर्द गिरोह दुनिया भर में तशवीश का बायस बन रहे हैं। अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस खित्ते की अहम तरीन बेस। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। ये अड्डा सोवियत दौर से अमरीका की 20 साला जंग तक अहम किरदार अदा करता रहा। खित्ते में कार्रवाइयों, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस और ड्रोन हमलों का मरकज रहा। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात रवां साल समंदरी तूफान और मानसून बारिशों ने खूब तबाही मचाई। 2025 में समंदरी तूफान तबाहकुन तरीन साबित हुआ। श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत में मजमूई तौर पर 1300 अफराद की जान ली। समुद्री तूफान मलेशिया से जमीका, क्यूबा और बहामास में 100 अफराद हलाक हुए। 2025 में बहुत से दिलचस्प वाकयात बन गए यादगार। वीडियोस भी खूब वायरल हुई। वीडियोस का ताल्लुक सियासत, सियाहत और तफरीह से था। ऐसी वीडियोस भी सामने आई जिनको देखकर लोग हैरान भी रह गए।